स्ट्रिंग कैन बी स्पेसेस। मेरे ख्याल में कोई किसी को परमिशन हो चाहिए लॉगिन होने की। ठीक है, ओके जी, हम फिर से आते हैं लेक्चर के ऊपर। सो a string can be spaces or digits like this one. Spaces भी आप दे सकते हैं enclosed within the double quotes, और digits भी। A string can also be special characters like this one enclosed within the single quotes or double quotes. Similarly, we can assign a string to another variable like यहाँ पर name हमारे पास एक variable है और इसके अंदर हमने एक string को assign किया है माइकल जैक्सन। एंड ईच ये आपके जो है वो स्ट्रिंग है। सो ईच element of the string can be accessed using an index number. Like for example, we are starting with the index number 0. By default जो है वो 0 से indexing जो है वो start होती है Python में, in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 until the end of the string. So अब अगर हम किसी particular स्ट्रिंग की एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, वी वांट टू एक्सेस द फर्स्ट स्ट्रिंग, सो वेरिएबल नेम और ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर 0 पे इस एरे के जो स्ट्रिंग की एरे है इसके नंबर, इसके इंडेक्स 0 पे हमारे पास m है। Similarly, we have at index 6 we have I, and at index 13 we have 0. तो हम किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी एलिमेंट को हम इंडेक्स के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सो अगेन हमारे पास वेरिएबल नेम जो है एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को असाइन किया है। और सो वी कैन आल्सो यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग विथ स्ट्रिंग्स, जिस तरह आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। द लास्ट एलिमेंट इज गिवन बाय द इंडेक्स -1। सो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई स्ट्रिंग गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं और आप ये बताएं कि इस गिवन स्ट्रिंग का जो लास्ट एलिमेंट है वो किस इंडेक्स नंबर पे होगा, तो वो -1 पे होगा। जी ठीक है जी। तो अगेन जिस तरह हमने पहले किया, हम किसी भी एलिमेंट को, स्ट्रिंग के किसी भी एलिमेंट को हम यूजिंग द नेगेटिव इंडेक्स हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक द लास्ट एलिमेंट इज एक्सेस्ड बाय द इंडेक्स -1। सिमिलरली आप लोग देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो -15 के ऊपर है, m है। सिमिलरली जो एक और इंडेक्स है -7 के ऊपर हमारे पास j है। तो बेसिक बताने का मकसद ये है कि हम स्ट्रिंग की किसी एलिमेंट को भी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। स्लाइसिंग क्या होती है? तो स्लाइसिंग के थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग के एक सबसेट को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक स्ट्रिंग है वेरिएबल नेम के अंदर। तो अगर हम इस सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हैं, इस स्ट्रिंग के इस सबसेट को एक्सेस करना चाहते हैं, या किसी और सबसेट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। तो हम स्लाइसिंग कर सकते हैं पाइथन के अंदर। फॉर एग्जांपल, नेम 0 to 4, तो 0 to 4 जो है वो हमारे पास MICH, ठीक है। तो ये इस सब स्ट्रिंग को हमने स्लाइसिंग की थ्रू, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग, हमने इस सब स्ट्रिंग को एक्सेस किया। सिमिलरली इसको हम करना चाहते हैं, तो फ्रॉम 8 to 12।
ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो जैक आप लोग देख रहे हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि इंडेक्सिंग अरे 0 से स्टार्ट हो रही है तो 4 तक हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है जी, आप 4 तक नहीं लेंगे, हम हमेशा जो लास्ट जो बाउंड्री वैल्यू है वो दैट विल बी वन ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग। अगर आप 3 करेंगे तो ये 3 जो है वो एक्सेस होंगे। वी आर स्टार्टिंग विद 0 to 4, तो हम इस सब स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहे हैं। इस तरह हम इस सब स्ट्रिंग को इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। नेक्स्ट जो है वो स्ट्राइड है। सो वी कैन आल्सो इनपुट ए स्ट्राइड वैल्यू एज फॉलोस। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हम जो है वो स्ट्राइड कर रहे हैं, मींस इन दिस केस every second element will be selected। ठीक है जी, every second element will be selected। for example m starting with m, देन एक एलिमेंट को छोड़ के बीच में फिर सी, फिर एच को छोड़ के फिर ए, ई को छोड़ के फिर एल, सिमिलरली जो है वो स्पेस को छोड़ के फिर जे, फिर ए को छोड़ के सी, के को छोड़ के एस और एस को छोड़ के एन। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्राइड। तो बाय यूजिंग स्ट्राइड वी आर सेलेक्टिंग एवरी सेकंड एलिमेंट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है जी, आप लोग देख रहे हैं हम हर सेकंड स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो स्पेस भी बीच में काउंट होता है। तो स्लाइसिंग हमने पढ़ ली, स्ट्राइड हमने पढ़ ली। फिर से हम जो है वो, अगर आप लोग देख रहे हैं, हम फिर से स्लाइसिंग कर रहे हैं और साथ में हम स्ट्राइड को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो इन दिस केस वी रिटर्न एवरी सेकंड वैल्यू अप टू इंडेक्स 4। ये देख ले इंडेक्स 4 तक, MICH, और इसमें हर सेकंड एलिमेंट एक्सेस होगा स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन M, और इसको छोड़ के फिर C, और फिर इसको छोड़ के A। तो अप टू इंडेक्स 5, ठीक है, वी आर सिलेक्टिंग एवरी सेकंड एलिमेंट। ठीक है, दैट्स हाउ वी आर अप्लाइंग स्लाइसिंग along with stride। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग्स के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है जो पाइथन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। सो वी कैन यूज द len कमांड टू obtain द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, लेन और ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस लाजमी है। पैरेंथेसिस के अंदर आपने एक स्ट्रिंग पास की, तो इट विल कैलकुलेट, दिस फंक्शन len विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग विच इज 15। इस लेंथ का जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 15 है, सो इट विल रिटर्न 15। सो len जो है वो टाइप एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। So as there are 15 elements, the result is 15. Similarly, we have another built-in function to concatenate different strings। कि हम different strings को किस तरह से concatenate करेंगे। So we can concatenate or combine strings by using the plus symbol। For example, ये हमारे पास एक string है variable name के अंदर, और स्टेटमेंट अगेन हमारे पास एक वेरिएबल नेम है विच इज इक्वल टू नेम प्लस, और हम एक और स्ट्रिंग कंकेटिनेट कर रहे हैं विच इज द बेस्ट। तो नेम का जो है वो की जो वैल्यू है वो यहाँ से पिक होगी, ठीक है,
और इसके साथ कंकेटिनेट होगी. सो वी कैन use the plus symbol to concatenate or to combine different strings. ठीक है जी. So statement variable statement के अंदर we have a string Michael Jackson is the best. Similarly, we have another built-in function for strings supported by the Python. So the name of this function is इसको हम कहते हैं that how we can replicate different strings. So to replicate different strings, we simply multiply the string by a number. Like for example, the Michael Jackson is a string and we want to replicate this string 3 times. So we multiply this string by 3. So the new string consists of 3 copies of the string. ठीक है जी. So one copy, another copy, and another copy. So इसको हमने 3 times इस string को हमने replicate किया. मेरे साथ हैं सब लोग आप और कनेक्टेड हैं. Yes, sir. और मुझे आप लोग सुन भी रहे हैं और आप लोग स्क्रीन को भी देख रहे हैं. Yes. जी सर. जी सर बिल्कुल. ओके जी. सो हम आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट इज इम्यूटेबल. सो द स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. इम्यूटेबल का मतलब क्या है? सो अयाज आपने फिर जी 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 अयाज तासु दा खपल ओके प्लीज सर बंद की मेरा बनी हो क्या अयाज माइक्स बंद के बाकी शोर राजी. सर स्क्रीन विजिबल ना दे. सर ممكن विजिबल टिक شو पिंक नहीं है सर विजिबल شو قبل कस ऑन कړ خپل کې نغاف کو विजिबल تاسو सर पिंक کیږي او تاسو خپل سکرین ما شیر کوئ مهرباني وکړئ کنه زموږ طرف نه کم شیر کیږي بس وګورئ تاسو. ठीक है जी. तो नेक्स्ट टॉपिक इज immutable. So the strings are immutable in Python. Immutable means we cannot change the value of the string, but we can create a new string. हमने एक वेरिएबल को एक स्ट्रिंग असाइन की तो फिर उस स्ट्रिंग की किसी वर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ स्ट्रिंग माइकल जैक्सन इन द वेरिएबल नेम. So if you want to replace M by J, which is at index 0, so we cannot change its value by using the index because the strings are immutable. We cannot do this. ठीक है. J जो है वो M के साथ रिप्लेस नहीं होगा या M will not be replaced by J by using the index number 0, but rather you can create a new variable. This is called immutable. ठीक है जी. So आप लोग देख रहे हैं कि हम अगेन 2 strings को concatenate कर रहे हैं by using the plus symbol. Name is equal to name plus is the best. तो नेम के अंदर जो स्ट्रिंग है वो पिक करेगा, इसके साथ कंकेटिनेट करेगा और फिर से वेरिएबल नेम के अंदर असाइन कर देगा. सो द न्यू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नेम विल बी माइकल जैक्सन इज द बेस्ट. So this is how you can do concatenation, or you can concatenate different strings. Escape sequences आप लोगों ने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी पढ़े होंगे. वही जो है वो escape sequences यहाँ पे भी है. So the escape sequence जो कि बैकस्लैश है, the backslash represents the beginning of the escape sequence. Represents the beginning of the
एस्केप सीक्वेंस। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, यहाँ पर आप लोग जो है सॉरी, शुरू में जो मैंने ये स्लैश की है ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये मुझसे गलती हुई है, ठीक है जी। दिस इज बैक स्लैश। सो ये हमारे पास हम प्रिंट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग को, और इसमें हम एस्केप सीक्वेंस जो है वो बैक स्लैश इन यूज कर रहे हैं। सो बैक स्लैश इन रिप्रेजेंट्स अ न्यू लाइन, so the output is given by the new line after the backslash in is encountered, ठीक है जी। जब आपका ये स्ट्रिंग जो है वो बैकस्लैश इन इस एस्केप सीक्वेंस पे पहुंचेगा तो आपका जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है वो दूसरी लाइन पे प्रिंट करेगा। दिस इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस, ठीक है जी। सो प्रिंट विल बी लाइक दिस, माइकल जैक्सन, और उसके बाद बैकस्लैश इन है तो नया लाइन शुरू होगा, and is the best the remaining string will be printed on the next line, ठीक है जी। सो इसी तरह हमारे पास जो है वो बैक स्लैश टी भी है। अगेन मैंने यहाँ पे गलती की है, फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, ठीक है जी। तो ये बैक स्लैश है, सो बैक स्लैश टी रिप्रेजेंट्स अ टैब and the output is given by a tab after the backslash t is encountered, ठीक है जी। कि जब बैकस्लैश टी रीड होगा तो आपके टेक्स्ट के बीच में जो टैब स्पेस है वो इंसर्ट होगा। फॉर एग्जांपल, प्रिंट माइकल जैक्सन बैकस्लैश टी इज द बेस्ट, तो अब ये सेम लाइन के ऊपर प्रिंट होगा लेकिन जो टैब का जो स्पेस है वो बीच में आएगा, ठीक है जी। माइकल जैक्सन इज द बेस्ट। सो बैकस्लैश टी इज अनदर एस्केप सीक्वेंस। मेरे ख्याल में किसी को परमिशन चाहिए, लेट मी चेक, ठीक है जी। ओके जी, फिर से हम लेक्चर के ऊपर आते हैं। तो एस्केप सीक्वेंसेस को आप लोग समझ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ हैं। हम नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस की तरफ मूव करते हैं कि अगर आप लोग इफ़ यू वांट टू पुट अ बैक स्लैश इन यूर स्ट्रिंग तो डबल बैक स्लैश जो है वो लगाएं, तो आपका जो प्रिंट होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है जी। माइकल जैक्सन, और अगर आप लोग टेक्स्ट के बीच में बैक स्लैश प्रिंट करना चाहते हैं तो बैक स्लैश डबल बैक स्लैश लगाएं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रिंग मेथड्स। तो आप लोग देख लें कि व्हेन वी अप्लाई अ मेथड टू अ स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्ट्रिंग ए और उसके ऊपर हमने एक स्ट्रिंग मेथड जो है वो अप्लाई किया, तो we will get a new method which will be totally different from B, from A, sorry, ठीक है जी। ये हमारे पास अगर कोई स्ट्रिंग का मेथड है तो उसको हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो ये एज आउटपुट हमें एक और स्ट्रिंग देगा विच विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम ए। तो हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर कौन से स्ट्रिंग मेथड्स अवेलेबल है। हम वन बाय वन स्ट्रिंग मेथड्स को आगे हम पढ़ते हैं। So let's do some example. For example, use the method upper to convert a lowercase string to uppercase and vice versa. तो अपर हमारे पास जो है एक स्ट्रिंग मेथड है पाइथन के अंदर कि जब हम एक हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए और इसको हम इस मेथड से पास करते हैं अपर से। हाउ? बाय राइटिंग ए डॉट अपर, बाय राइटिंग ए डॉट अपर और बी के अंदर, बी के अंदर जो है इसका जो वैल्यू है, जो स्ट्रिंग है, जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग हो
सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आई होप कि अब आ रही है आप लोग के पास, आप सुन रहे हैं मुझे? जी सर, आप सुन रहे ओके हैं। जी। सो अपर हमारे पास एक मेथड है, स्ट्रिंग मेथड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द अपर एंड लोअर के स्ट्रिंग्स, और इसको हम मेथड अपर से पास करते हैं बाय राइटिंग ए डॉट अपर। तो जो स्ट्रिंग ए है उसके ऊपर अपर मेथड अप्लाई होगा एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन अनदर वेरिएबल बी। ठीक है, व्हाट विल बी द रिजल्ट? सो द रिजल्ट will be a string in the uppercase. This is how to convert a lowercase string to an uppercase string by using a dot upper. We have another string method, replace. So by using the method replace, the first argument is replaced by the second argument. दो argument हम इसमें पास करते हैं. The first argument will be replaced by the second argument. Method वही है, a dot replace, और parenthesis के अंदर चूंकि फंक्शन है हम उसमें दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं. दो आर्गुमेंट जो है वो लाजमी है. सो आप क्या कर रहे हैं कि इस स्ट्रिंग ए का जो ये सब स्ट्रिंग है माइकल, इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं विद जेनेट. सो क्या होगा? दिस माइकल, ठीक है, जो यहां पे माइकल है, ठीक है, द माइकल विल बी रिप्लेस्ड बाय द जेनेट. ये आपका सेकंड स्ट्रिंग है, सेकंड आर्गुमेंट है. सो उसको आप मेथड से पास कर रहे हैं, रिप्लेस के मेथड से पास कर रहे हैं, ठीक है जी. एंड द रिजल्टेंट स्ट्रिंग विल बी जेनेट जैक्सन इज द बेस्ट. सो द जेनेट, द माइकल इज रिप्लेस्ड बाय द जेनेट by using the string method replace. Remember, replace को आप as argument टू वैल्यूज पास कर रहे हैं. फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा? जिस वैल्यू को आप रिप्लेस करना चाहते हैं. सेकंड आर्गुमेंट क्या होगा? जिसके साथ आप रिप्लेस करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज नेक्स्ट. तो ये थोड़ा सा जी सर रिप्लेस अगर सर एक बार फिर बताओ जी. रिप्लेस जो है वो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है जी. कि हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है और इस स्ट्रिंग के हम एक सब स्ट्रिंग को हम किसी और सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास मेथड अवेलेबल है रिप्लेस. तो फॉर एग्जांपल वी वांट टू रिप्लेस माइकल दिस सब स्ट्रिंग बाय जेनेट. तो एज आर्गुमेंट हम रिप्लेस मेथड को क्या पास करेंगे? रिप्लेस मेथड हम किस स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या किस वेरिएबल के ऊपर? वेरिएबल ए के ऊपर. तो ए डॉट रिप्लेस, और अब आप एज आर्गुमेंट दो वैल्यूज पास करेंगे. फर्स्ट वन आर्गुमेंट क्या होगा? माइकल. इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं जेनेट से, और जो रिजल्ट होगा आफ्टर अप्लाइंग दिस मेथड that will be stored in the variable b. तो ठीक है, आप माइकल को चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, जेनेट से आप रिप्लेस करना चाहते हैं. तो आप क्या करते हैं? जो आपका ए स्ट्रिंग है उसको आप रिप्लेस मेथड से पास करते हैं एंड द रिजल्ट ऑफ द रिप्लेस मेथड विल बी द रिप्लेस्ड स्ट्रिंग. सो बी के अंदर अब होगा इंस्टेड ऑफ माइकल, ठीक है, आपके पास जो रिप्लेस्ड स्ट्रिंग है जेनेट. सो माइकल विल बी रिप्लेस्ड बाय जेनेट. सो जेनेट जैक्सन इज द बेस्ट रादर देन माइकल जैक्सन इज द बेस्ट. सो दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट अ सब स्ट्रिंग by another substring by using the string method replace.
Next we have another method, find, another string method find. So हमारे पास string again फिर we have the same string name equal to Michael Jackson. और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था शुरू के इस लेक्चर के स्टार्ट में भी कि हर एक स्ट्रिंग का जो है वो एक इंडेक्स नंबर होता है. सो अगर आप जो मेथड है, द मेथड फाइंड इज यूज्ड टू फाइंड द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग दैट यू हैव पास्ड एज आर्गुमेंट. ठीक है जी. आप लोग फाइंड में आपका जो वेरिएबल नेम है, नेम डॉट फाइंड, ठीक है, जिस तरह वहां पे ए डॉट रिप्लेस था, वेरिएबल नेम फॉलोड बाय डॉट एंड फॉलोड बाय द मेथड नेम फाइंड, और यहां पर सब स्ट्रिंग जिसका हम स्टार्टिंग इंडेक्स देखना चाहते हैं. तो EL का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 5 है. तो दिस मेथड विल रिटर्न 5. दिस मीन्स कि सब स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 5 है. सिमिलरली वी वांट टू फाइंड द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ अनदर सब स्ट्रिंग. सो नेम, वेरिएबल नेम डॉट फाइंड जैक का स्टार्टिंग इंडेक्स. जैक का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 8 है. तो ये फंक्शन जो है वो आपको 8 रिटर्न करके देगा. कॉलन से मेरा मुराद ये है कि ये आपका आउटपुट है. कॉलन के राइट साइड पे आपका आंसर है आफ्टर रनिंग दिस, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शन. सिमिलरली अगर कोई स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग आपकी गिवन स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो इट विल रिटर्न -1. दिस मीन्स के जो इंडेक्स जो आप स्ट्रिंग चाहते हैं वो इसके अंदर नहीं है. सो नेक्स्ट जो है वो अगेन लैब शुरू होने वाला है. ठीक है, तो आप लोग अपना जुपिटर जो नोटबुक है उसको ओपन कर ले, और रिमेंबर कि इस लैब के बाद आप लोगों की एग्जाम क्वेश्चंस होंगे. तो आप लोग अपना जो जुपिटर नोटबुक है उसको ओपन कर ले और ख़ुद कर ले. आप खुद नहीं करेंगे लैब्स को तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर द लैब, और ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम की तरफ जो है आपकी ग्रेड में काउंट होंगे. सो use slicing. The first question, use slicing to find the first 4 elements of the following string. The string is letters is a variable name. Letters equal to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. हम स्लाइसिंग करते हैं और बाय यूजिंग स्लाइसिंग इसकी जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं वो मुझे दे दे. हरी आप शाबाश. मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, और रिकॉर्डिंग को इसलिए स्टॉप करता हूं ताकि आपकी जो लेक्चर का जो साइज है वो कम हो.